लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, म्यूजिक की झनकार और आसमान पर नूर बिखेर देने वाली आतिशबाजी का मुजाहिरा। शाही किले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम, हुकूमती और सियासी शख्सियात समेत साबिक क्रिकेटर्स की शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तान टीम की तकरीब में खुसूसी आमद। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि 3 दहाइयों से आईसीसी इवेंट का इंतजार था। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की है, अब वक्त है स्टेडियम्स को भरा जाए। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद। कहा, क्रिकेट फैंस को चैंपियंस ट्रॉफी में सख्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के फातेह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कभी नहीं भूल सकते। तकरीब में टिम साउदी भी शरीक। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर एम्बेसडर्स ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन, भारत के शिखर धवन के पैगामात भी सुनाए गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लगने को तैयार। 4 टीमें पाकिस्तान और 2 टीमें दुबई में एक्शन में। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। पाकिस्तान टीम की नेशनल स्टेडियम की हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी लम्हों में बिक गए। आईसीसी ने 23 फरवरी को दुबई में होने वाले पाक भारत मैच के मजीद टिकट्स जारी किए थे। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम ने मेगा मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन पहले ही प्रैक्टिस सेशन में विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत इंजरी का शिकार हो गए। पट्टों में खिंचाव की शिकायत के एल राहुल ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में शरीक बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भी दुबई में प्रैक्टिस। कल पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने हथियार डालने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तालिब इल्मों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया? फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की मुल्क दुश्मन अनासर की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़िलात में लेवीज़ पोस्ट पर दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद अहलकार अली नवाज़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, अली नवाज़ शहीद ने वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। वतन के अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले अली नवाज़ शहीद को सलाम पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए हैं। वफ्द भेजने का मकसद सरहद पार कबायली सफारतकारी मजबूत करना और इक़्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते में रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्की खारजा अमूर वफाक के दायरे कार में आते हैं। बैरिस्टर सैफ का एक बयान देखा था। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि वो अपनी तैयारी करके वफाक से रब्ता करेंगे। सीनियर माशी तजियाकारों ने पाकिस्तान में तेज़ रफ्तार माशी नमू में एहतियात का मशवरा दे दिया।
चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि हमें माशी नमू की तरफ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत कहा, तासुर है कि ग्रोथ के फ़वाइद आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे। टैक्स स्ट्रक्चर में बेहतरी की ज़रूरत है। हम गलत साइड पर जा चुके हैं। हमें टैक्सों में कमी करनी चाहिए। अगर टैक्स और GDP का तनासुब बेहतर हो गया तो टैक्स की शरह में कमी आएगी। टैक्स बेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं कि हम फुट फॉर ग्रोथ नहीं, हमें IT और कानकनी के शोबों में तेज़ रफ्तार ग्रोथ की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर में एमनेस्टी की कोई स्कीम ज़ेर गौर नहीं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा है कि टास्क फोर्स ने प्रॉपर्टी सेक्टर नहीं बल्कि तामीरात के शोबे में अफजाइश तेज़ करने पर बात की है। हमारी तवज्जो प्लॉटों की खरीदारी बढ़ाने पर नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कर डालो में बातचीत पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO एहसान मलिक ने कहा कि अगर ज़्यादा माशी नमू बरकरार रखनी है तो इसका तरीका बरामदात में इजाफा ही है। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अच्छी मालियाती पॉलिसी की ज़रूरत है। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि सनती शोबे पर महंगी बिजली, इजाफी टैक्स और मुल्क की सूरत हाल का बोझ है। हल यह है कि तवानाई का शोबा डीरेगुलेट किया जाए, बिजली की तकसीम कार कंपनियों को बेच दिया जाए। सीनियर माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने तेज़ रफ्तार माशी नमू की मुखालफत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कर डालो में बातचीत करते हुए कहा कि अगर हमने थोड़ा सा भी एक्सीलेटर पर पैर रखा तो दरामदात बढ़ने लगेंगी, जो 2 माह से बढ़ भी रही हैं। कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई को सिंगल डिजिट में रखकर ग्रोथ की जाए। ऐसा ना हो कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो महंगाई भी बढ़ जाए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर आलमी मयारात से अब भी बहुत कम हैं। हम अभी 6% माशी नमू के लिए फ़िट नहीं। इसके लिए हमें बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। अगले 2-4 साल हम 4-4.5% माशी नमू कर सकते हैं। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर 25 अरब हो गए तो माशी नमू 6% हो सकती है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापे से बरामद असलहे की जांच CTD करेगी। CTD हुकाम के मुताबिक बरामद असलहा और गोलियां CTD आर्म ट्रैफिकिंग एंड मॉनिटरिंग डेस्क के हवाले कर दिया गया। इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि असलहा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मकतूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे डिफेंस कराची में घर से निकलते देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे के बाद ही मुस्तफ़ा की इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस कल अदालत से रुजू करेगी। वो भी जुडिशल रिमांड पर है। पुलिस ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के लिए भी अदालत से रुजू कर रखा है। मारूफ सिंधी शायर और दानश्वर आकाश अंसारी को कत्ल किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद इंकशाफ। SSP डॉक्टर फारूक लंजार ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली, मगर डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि उनकी मौत हादसाती नहीं, उन्हें कत्ल करने के बाद उनकी लाश को जलाया गया। आकाश अंसारी और उनके लेपालक बेटे के दरमियान पहले भी मसाइल रहे हैं। पुलिस ने उनके लेपालक बेटे लतीफ़ अंसारी को हिरासत में ले लिया। आकाश अंसारी गुज़श्ता साल अपने बेटे के खिलाफ 38 लाख रुपए रकम चोरी की FIR भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब आकाश अंसारी अपने कमरे में आग लगने से जाँ बहक हुए। अगर बानी PTI संजीदा हैं और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं।
शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउन्मानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम न रखा गया तो किसी भी वक्त लावा पड़ सकता है। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं। अदालती फैसले के बावजूद इस पर अमल दरामद की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख का वफाक पर सखर शहर में बिजली के 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्ज़ाम। बयान में कहा कि सखर को 80,90,000 बोगस यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं। सवा महीने से सखर और दीगर शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं। वज़ीर आज़म निज़ाम दुरुस्त करें। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ ज्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। थर का दौरा करें तो अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली बना रही है। वफाक को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खामोश रहें। मुश्तरका मफदात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सेवन में होने वाले हादसे को वफाक पर मत डालें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी वफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अब तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ, सड़कें और हाईवेज़ नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। क्या वो भी वफाक का मसला है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान को थ्रेट हैं तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सियासी रहनुमा उनके मुखालिफ ही क्यों ना हो, पाकिस्तान का असासा है। तमाम सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश को नाकाम बना दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सियाहत के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूली के हदफ का तकरीबन 80% हासिल कर लिया है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। सऊदी अरब के शहर अल-अला में अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। IMF और सऊदी वज़ारत ख़जाना के इश्तराक से मुनक़्क़िद कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। काश्तकारों को 330 टन बीज की बचत। रिवायती तरीक़ाकार के मुकाबले में डीजल के कम इस्तेमाल से 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। अखराजात, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और पंजाब को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे।
सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत 4 माह गुजरने पर भी करम में सड़कें नहीं खुलवा सकी। 4.5 माह से जायद से बंद रास्तों के बायस पाड़ा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज्यादा देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड के प्रोफेसर पर तालिबा को जिनसी हरासना करने का इल्ज़ाम मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने वाक़े पर कमेटी तश्कील दे दी जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराएगी। तालिबा की जानिब से मुलजिम के खिलाफ जिनसी हरासना करने की शिकायत में कहा गया है कि मुलजिम कई महीनों से हरासना करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने घर आकर लड़की को अगवा करने की कोशिश भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वाक़े पर इजहार अफसोस। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि पश्तून अमन चाहते हैं, रियासत अमन कायम करने में किरदार अदा करे। अखबारात में इश्तिहारात देने से दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो अमली काम करना होगा। सियासी बयानात और ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। पेशावर में GT रोड पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2024 में जो जीता वो भी रो रहा है, जो हारा वो भी। अली अमीन वाहिद वज़ीर आला हैं जो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सर से उतार रही है। हमारे टैक्सों का पैसा इश्तिहारात में शाया हो रहा है। 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। IT एजुकेशन को आम कर देना चाहिए था। इससे नौजवान फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नौजवान जो तालीम से महरूम हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तालीम हक है, खैरात नहीं। लाहौर में अलखिदमत के बनो काबिल के एंट्री टेस्ट में खिताब करते हुए कहा कि बनो काबिल के नाम पर लाहौर में तालीमी इनकलाब का आगाज़ हो रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी है हर नौजवान को फ्री और क्वालिटी तालीम दे। दरिया बचाओ कमेटी के ज़ेर एहतमाम सिंध बेदारी मार्च। मेहड़ में जलसे से खिताब करते हुए GDA के मरकजी रहनुमा सैयद सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सिंधी बेयारो मददगार नहीं, मुत्तहिद होकर सूबे के लिए काम करेंगे। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ वलीजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदारी मफादात के लिए वसाइल, पानी और 18वीं तरमीम से दस्तबरदार हो चुकी है। चेयरमैन बाबडा बता चुके हैं कि 6 केनालों की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने दी है। हुक्मरान नहीं समझ रहे कि ये वक्त सूबों को जोड़ने का है, तकसीम करने का नहीं। सिंध के पानी, ज़मीनों, जज़ायर और वसाइल पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैयद जैन शाह, सफदर बासी, लियाकत जतोई और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा शजरकारी मुहिम के दौरान फलदार पौधे लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तालीमी इदारों के अहातों में पौधे लगाए जाएँ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुहिम के तहत सूबे भर में 26 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सकरंड में डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम पुलिस की हिरासत में जाँ बहक। वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस। मुलजिम नवाज जरदारी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। DSP SHO सकरंड, हेड मोहर्रर और 3 पुलिस एहलकार नामजद। मुकदमे के बाद DSP सकरंड फरार। SHO, हेड मोहर्रर और 1 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SSP तनवीर तनियो का तबादला कर दिया गया। कराची रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। SSP नौशेर फिरोज सिंघार मलिक को जिला शहीद बेनज़ीराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। बांग्लादेश की बहरिया के सरबरा एडमिरल नज़मुल हसन ने पाकिस्तान से कहा है कि आइए मैरीटाइम और कोस्ट गार्ड्स के दरमियान ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशन करें। वो मकसद जो आम डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं। ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है।
इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि सदर ट्रंप ने गजा को आज़ाद करवाने से मुतालिक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का फ़लस्तीन से मुतालिक बयान फाशिस्ट है। अरब बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया ने फ़लस्तीन पर बातें तो बहुत की लेकिन अमली तौर पर कुछ न किया। फ़लस्तीनियों से उनकी सरजमीन लेना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि फ़लस्तीन के शुहदा को सलाम जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। पाकिस्तान ने दीगर इस्लामी ममालिक से ज़्यादा फ़लस्तीन के लिए इक़दाम किए। जावेद जब्बार ने कहा कि 400 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल अरब ममालिक इसराइल के सामने खामोश हैं। मगरबी ममालिक में इसराइल पर तनकीद करने वाला यहूदी मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। जमात इस्लामी के रहनुमा अमीरुल अज़ीम ने कहा कि फ़लस्तीन में मज़ामत के जज्बे ने पूरी दुनिया का इम्तिहान लिया है। इस इम्तिहान में कुछ कामयाब हुए, कुछ ज़ाहिर हुए और कुछ नाकाम हुए। इस इम्तिहान में अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम हुआ। इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी, रफ़ा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती। हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। मज़ीद कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद सबब ईरान है। नेतन्याहू ने एक बार फिर गजा जंग के मकासद हासिल करने का कह दिया। अमरीका से बमों की भारी खेप भी इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। गजा तामीरात 9 मंसूबे पर बात हुई। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। क्रेमलिन का कहना है कि अब रूस और अमरीका जंग के बजाय अमन और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। पुतिन और ट्रंप के दरमियान रब्ता मौजूदा हालात में खास अहमियत रखता है। मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। एलन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलन मस्क की मीडिया से बातचीत के दौरान एलन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था, जिसने अपनी हरकतों से सबकी तवज्जो समेटी। एलन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटे को लाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज़ भी भरपूर दिन रहा। सादत हसन मंटो के लिए मुख्तस नशिस्त में भारतीय आर्टिस्ट नंदिता दास का कहना है कि भारत में मंटो को बहुत सराहा जाता है। भारत में मंटो की कहानियों पर नाटक होते हैं। अर्ज़ फ़लस्तीन का इल्म पर भी नशिस्त हुई। फ़लस्तीनी अवाम और बच्चों के मज़ालिम पर नज़्म और लोरी पढ़ी गई। उर्दू है जिसका नाम के उन्वान से गुफ्तगू में मारूफ दानिश्वर डॉक्टर आरिफा सैदा और ज़हरा निगार का कहना था कि उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं तहज़ीब का नाम है। किताब जब तक है ज़मीन की रुनमाई हुई। 20वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे, मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर रहे। ख़वातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में भी ज़बरदस्त मुकाबला। दीना पटेल ने सलमा मरवत को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी पंजाब के वज़ीर आबपाशी काजिम अली पीरज़ादा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। काजिम अली पीरज़ादा ने कहा कि जीप रैली की वजह से सहरा में रौनकें लगी हुई हैं। मुनाफरत फैलाने वालों के बनाए गए माहौल पर बहुत मुश्किल से काबू पाया है। मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स इस वक्त दुनिया की ज़रखेज़ तरीन धरती पर मौजूद हैं। चोलिस्तान जीप रैली से पाकिस्तान का बैन अवी तौर पर अच्छा इमेज जा रहा है। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ।